यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो ये खासकर उसमें 20 प्रश्न पाई चार्ट से दिए जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं और फिर इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्न वृत्तारेख किसी आवासीय परिसर की भूमि वितरण दर्शाता है। ये जो वृत्त दिया गया है ये भूमि को दर्शाता है। यदि परिसर का कुल क्षेत्रफल 5 एकड़ है, कितना है तो 5 एकड़ है, तो वृत्तारेख की जांच करें और प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोगों को आवासीय क्षेत्र दिया है, वाणिज्यिक क्षेत्र दिया है, सड़क क्षेत्र दिया है, हरित क्षेत्र दिया है और जलाशय दिया है। आवासीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो 144 वाला क्या है, आवासीय क्षेत्र। वाणिज्यिक क्षेत्र की बात किया जाए तो 54 वाला वाणिज्यिक क्षेत्र है। सड़क क्षेत्र 36, हरित क्षेत्र की बात किया जाए तो 108 और जलाशय कितना हमारा तो 18% है। ठीक है, जलाशय कितना है तो 18%। चलिए अब 18 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये जो वृत्ताकार परिसर ये क्या है तो एक भूमि है, आवासीय भूमि है और वह कितना है तो 5 एकड़। ये प्रश्न में दिया गया है, ये आप लोग ध्यान देंगे कि 5 एकड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवास और सड़क के उद्देश्य के लिए आवंटित क्षेत्रफल का अनुपात है। अब इसमें से देखेंगे आवास देखेंगे तो हमारा कहाँ पर है, सबसे पहले कुछ इस कलर का, तो आवास हमारा ये हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा हमारा आवास 144 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सड़क के उद्देश्य, सड़क की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल दीजिए। 18 दूना 36, क्या हो जाएगा 18 दूना 36 और क्या हो जाएगा बताइए 18 वाठे 144, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि 4:1। क्या आ गया हमारा तो 4:1 आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ से 144 आवास का दिया है, रेशियो सड़क का देखेंगे तो 36 दिया है, 36 डिग्री। अगर 36 एकम 36, 36 चौका 144 होता है, यानी कि 4:1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया 4:1, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि जलाशय। अब जलाशय देखेंगे तो यहाँ पर एकदम आखिरी में दिया गया, यानी कि 18%। आप एक जगह 18 लिख लीजिए, 18 डिग्री। हरित क्षेत्र का आप देखिए, हरित क्षेत्र देखेंगे तो नीचे से दूसरा, और यहाँ पर दिया गया है कितना तो 108। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 108 लिख लीजिए। प्रश्न देखिए, जलाशय और हरित क्षेत्र के लिए मिलाकर कुल आवंटित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। मतलब जलाशय और हरित क्षेत्र यानी कि 108 में और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 126। कितना होगा साथियों तो 126। पूछ रहा है कि यह कितना प्रतिशत है, तो 126 का प्रतिशत निकालेंगे, टोटल कितना होगा डिग्री तो 360 डिग्री होगा। यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, 18 से आप काटेंगे तो 18 में 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, और 18 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा 126। ठीक है, 20 से करना 20, 20 पंजे 100, यहाँ 7 बचा, यहाँ क्या बचा तो 5 बचा, यानी कि 7 बचे 35। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा 7 बचे 35। ठीक है, फिर से आप एक बार देख लीजिए। कह रहा है क्या कि जलाशय और हरित क्षेत्र, जलाशय हमारा कितना था तो 18, और हरित क्षेत्र कितना है तो 108। 108 और 18 जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा तो हमारा 126, और 126 किसका निकलेगा 360 में, प्रतिशत क्योंकि पूछ रहा है। ठीक है, और जब इसको काटेंगे टोटल पूरे काटने पीटने के बाद इतने दूर का अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 35 आएगा, जो कि हमारा वही उत्तर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि हरित क्षेत्र, फिर एक बार देख लेते हैं हरित क्षेत्र हमारा कहाँ है। हरित क्षेत्र नीचे से दूसरा, यानी कि 108। कितना दिया गया है 108।
ठीक है। अब हरित क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि वाणिज्यिक उद्देश्य, वाणिज्यिक ऊपर से सेकंड यानी कि 54, यहाँ पर 54 लिख लीजिए, के लिए आवंटित भूमि से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 54 है, यहाँ पर कितना है तो 108 यानी कि 54 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री तो 54 डिग्री अधिक दिया गया है। तो 54 डिग्री अधिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि 360 में 54 डिग्री वो अधिक है। ठीक है। टोटल कितना है तो 5 एकड़ है। तो 18 3 36, 18 20 बार जाएगा, 5 एकड़ नम 5, 5 चौके 20, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 4 यानी कि 3/4 एकड़। 3/4 एकड़ देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है। बात को समझे कि नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि कह रहा है देखिए हरित क्षेत्र कितना है हमारा तो 108 है और वाणिज्यिक भूमि कितना है तो 54 है। ठीक है। तो 54 और 108 देखेंगे, पूछ रहा है कितनी भूमि अधिक है, तो 54 से 108 हमारा कितना हो जाएगा 54 अधिक हो जाएगा, 54 डिग्री। वही 54 डिग्री की मान ज्ञात करेंगे तो टोटल 360 डिग्री है 5 एकड़ की, तो 54 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/4 एकड़। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवंटित कुल भूमि कितनी है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4, तो आवासीय के लिए देखिए ये यहाँ पर दिया गया, आवासीय मतलब 144 ये हो गया हमारा। और वाणिज्यिक का तो अभी आप लोगों ने देखा कितना है तो 54। पूछ रहा है कि उद्देश्य के लिए आवंटित कुल भूमि कितनी है, तो प्लस कर दीजिए, 144 में 54 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 198। कितना आएगा साथियों तो 198। टोटल कितना है 360, 5 एकड़ का। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 18 से भाग देंगे, यहाँ 20 बार आएगा, 5 एकड़ नम 5 चौका, यहाँ से 18 काटेंगे तो टोटल 11 बार जाएगा, यानी कि ऊपर 11 बचा, यहाँ पर 4 यानी कि 11/4। तो इसको हम 2 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। 2/3/4 कहाँ है तो ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे देखते हैं, इस ग्राफ का आखिरी प्रश्न है, वाणिज्य के लिए आवंटित क्षेत्र सड़क क्षेत्र के लिए आवंटित क्षेत्र से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वाणिज्यिक के लिए देखेंगे तो यहाँ से ऊपर से सेकेंड, यहाँ पर क्या है तो 108। ठीक है। कितना है तो 108। फिर से एक बार देख लीजिए, वाणिज्य के लिए आवंटित क्षेत्र, वाणिज्य के लिए कितना है, सॉरी यहाँ पर वाणिज्य देखेंगे तो ऊपर से 100 सेकेंड है, तो यहाँ पर कितना है तो 54 यानी कि 54। ठीक है। और पूछ रहा है किससे, सड़क क्षेत्र, सड़क क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ से तीसरे नंबर पे सड़क क्षेत्र कितना है तो 36 है। कह रहा है कि इससे कितना प्रतिशत अधिक है, सड़क क्षेत्र से कितना प्रतिशत, सड़क 36 ये 54 है, तो कितना अधिक है तो 18 अधिक है। किससे है, सड़क से, सड़क से तो 36 है यानी कि 18/36 हो जाएगा, गुणे 100, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 2 से 50 यानी कि 50%, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।